हेलो स्टूडेंट्स, रिद्धि एजुकेशनल जोन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और इसको हम सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। तो ये सेक्शन हमारा जो है ये न्यूमेरिकल केमिस्ट्री है। तो ये एक बार का न्यूमेरिकल है। द वैल्यू ऑफ, ये बोर्ड में पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन वाटर। जल में CO2 गैस की विलेयता के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान 298 केल्विन टेम्परेचर पर 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल है। अब क्या करते हैं कि 500 ml ऑफ सोडा वाटर, 500 ml ऑफ सोडा वाटर हैज बीन क्लोज्ड, बंद किया गया है 2.5 एटमॉस्फेयर पर। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस की मात्रा की मुझे गणना करनी है। ये इसमें वाटर में कितनी ये CO2 गैस सॉल्युबल हुई है, ये अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये एक हमारे पास फार्मूला होता है, ये फार्मूला है ये, इसमें K इंटू एक्स, ये P इक्वल टू होता है K इंटू एक्स। तो हियर P है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, और x यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और k यहाँ पर क्या है, हेनरी कांस्टेंट। ये है हेनरीज कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पर P किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो यहाँ x किसका होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का, और इनटू ये K, एक यहाँ पर ये H हेनरी का, KH हेनरी कांस्टेंट है ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना गिवन है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर कितना गिवन है, 2.5 एटमॉस्फेयर, 2.5 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर PCO2 कितना हो जाएगा, ये 2.5 एटमॉस्फेयर है। इसको हमें पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.013 इंटू 10⁵ से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ये इक्वल टू, ये हेनरी कांस्टेंट की H की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, 1.67 इंटू 10⁸ इंटू ये XCO2। तो XCO2 अगर हम लिखेंगे इसको, तो XCO2 इक्वल टू, XCO2 के साथ जो कुछ भी लिखा होगा वो नीचे जाएगा, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁸ नीचे जाएगा, और अदर साइड वाला जितनी क्वांटिटी है वो न्यूमरेटर में रहेगी। 2.5 मल्टीप्लाई 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵। अब इसको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के लिए करते क्या है, हम दशमलव हटाते हैं। ऊपर दशमलव के बाद में कितने डिजिट है, ये 4 डिजिट है ये। तो 4 डिजिट है तो माइनस की 4, दशमलव के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतनी माइनस की
माइनस की यूनिट उतनी ही पावर में 10 की हम लिख देते हैं। इधर 10 की पावर कितनी लिखेंगे, पावर में -2 लिख दीजिएगा कि दशमलव के बाद जो है 2 डिजिट है ये। तो इस तरीके से नाउ वी हैव, इसमें अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर इसमें तो x यहाँ पर लिखेंगे x CO2 इक्वल टू 25, इसमें 25 मल्टीप्लाई 1013 अपान हो जाएगा 167 और 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी ये, 10 टू द पावर, यहाँ पर 10 टू द पावर कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, 10 टू द पावर प्लस की 1, और यहाँ पर इसमें 10 टू द पावर 1 प्लस की बची, और यहाँ पर 10 की पावर कितनी हुई 6 प्लस की, तो ऊपर जाएगी तो किस साइन की हो जाएगी, प्लस की है नीचे, तो माइनस का 6 लिख दीजिएगा ऊपर। अब यहाँ पर 25 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 25 या 25 3 जा 75, 7 हासिल होगा, 25 1 जा 25 में 7 ऐड करेंगे, 7 5 12 और 2 1 3, तो 32 का 2 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 0 है तो 3 भी हो जाएगा यहाँ पर, 25 1 जा 25, तो ये पूरा प्रोडक्ट कितना आया 25,325 अपान 167 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5। अब इसको डिवाइड किए लेते हैं, इसमें 25 इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर 25,325 को डिवाइड करना है मुझे 167 से, तो कितना हो जाएगा 1 जा 167, 13 में से 7 गया 6 बचा, यहाँ पर 14 में से 6 गया 8 बचा, यहाँ पर 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, 2 उतारे 2 उतारिए इसको, तो 16 16 25 80 और 5 बार जाएगा ये, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल आए 3, 5 का 30 और 3 35 के 3 हासिल आए 3, 5 1 5 और 3 कितना 8 हुआ, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, 5 उतारेंगे हम इसमें, तो 1 बार जाएगा ये, 1 जा 1 6 7, और 15 में से 7 गया 8 बचा, यहाँ पर 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा ये, 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो अब दशमलव यहाँ पर लगाइए और 0 उतारेंगे, 16 6 का 6 बार जाएगा ये, तो 151.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5। तो इसमें क्या है कि 5 डिजिट पीछे दशमलव चला जाएगा, ये 10 की पावर -5 लिखी है, तो 1 2 3 और 2 0 लग जाएंगे, तो 0.0015 इतना ही रखते हैं हम इसमें, ये हो जाएगा ये XCO2, ये मोल फ्रैक्शन हुआ इतना, तो मोल फ्रैक्शन XCO2 इतना हुआ। उसके बाद में अब क्या करते हैं ये, तो मोल फ्रैक्शन XCO2 इक्वल टू 0.0015, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है कि उसके मोल्स अपने मोल्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने हो जाएंगे ये N
CO2 अपान अपान क्या रखा जाएगा, ये टोटल मोल्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स और प्लस किसके मोल्स जो है ये वाटर के मोल्स, इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.0015 लिखेंगे। अब उसके बाद में ये यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं, ये यहाँ पर स्पेस तो यहाँ NCO2, यहाँ N जो इसका मोल फ्रैक्शन CO2 का है इतना कम है कि इसको मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स वाटर की तुलना में बहुत ही कम मानकर नेग्लेक्ट किया जा सकता है, इसको छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि NCO2 is very less than NH2O। तो therefore क्या हो जाएगा, therefore NCO2 और प्लस NH2O नियर अबाउट क्या रखेंगे हम, NH2 रखेंगे यहाँ पर। तो अब हमारे पास है, इसको इस तरफ लिखे दे रहे हैं ये 0.0015 इक्वल टू NCO2 डिवाइडेड बाई NH2O। आगे क्या हो जाएगा 0.0015 इक्वल टू यहाँ पर NCO2 मोल से इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान मालिकुलर मास होता है। तो इसका वेट कितना है हमको फाइंड करना है, तो हम W से डिनोट की लेते हैं। तो WCO2 और इक्वल टू मालिकुलर मास इसका कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 के 12 कार्बन का हो जाएगा ये 16 दूनी 32, 32 दो 34, 10 44 हो जाएगा इसका ये, और अपान ये 500 ml NH2O। तो NH2O के लिए हमको चाहिए क्या, WH2O चाहिए। तो W मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है। वॉल्यूम कितनी है 500 ml को ml और उसके बाद में डेंसिटी 500 ml है, ml को ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ml को ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे ये। और डेंसिटी क्या, ml किसमें होता है सेंटीमीटर क्यूब, इसमें सेंटीमीटर क्यूब होता है ये। W इक्वल टू मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितनी है 500 ml कहो चाहे सेंटीमीटर क्यूब को बात एक ही होती है। उसके बाद में इसका जो डेंसिटी होती है CGS सिस्टम में डेंसिटी वाटर की कितनी होती है 1 ml, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका कितना है 500 ग्राम। तो 500 ml इक्वल टू किसके हुआ 500 ग्राम के, 500 ग्राम के इक्विवेलेंट हुआ 500 ml। तो यहाँ पर इसमें W मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान मालिकुलर वेट होता है, यानी WH2O अपान और WH2O और अपान, यहाँ पर अपान में लिखे देते हैं ये H2O का मालिकुलर मास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये इसका मालिकुलर मास 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए इसमें तो 0.0015 इक्वल टू WCO2 अपान कितना लिखेंगे 44, और इसको हम जो है उलट कर रिवर्स करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी 18
अपान क्या लिखेंगे इसमें, WH2O का मान कितना आया 500 ग्राम, 500 हो जाएगा ये। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0015 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 500 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, 1 माना जाएगा, तो 1 इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी, तो WCO2 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा। तो नाउ WCO2 इक्वल टू 0.0015 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 500 अपान क्या 18 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 2 2 जा 2 9 जा हो जाएगा ये। और उसके अब क्या होता है इसमें 0.0015 मल्टीप्लाई 00 22 पंचे कितना होता है ये 110 हुआ, ये 110 हुआ। तो अब इसको अपान क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा ये। और अब आगे इसमें 9 हो जाएगा ये। अब इसमें ये दशमलव फिर हटा देते हैं, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 हो जाएगा नीचे, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे ये। अब 11 इसकी मल्टीप्लाई होगी 11 और 15 की, तो 15 ये WCO2 इक्वल टू 15 1 जा 15 हासिल 1 आया यहाँ पर, 15 1 जा 15 और 1 क्या हो जाएगा ये 16 अपॉन क्या हो जाएगा ये 90 हो जाएगा ये 16 अपॉन 90। और 5 से 5 3 15 5 3 15 5 1 कम 5 अपन 40 40। उसके बाद 3 से 3 1 जा 3 1 जा और 3 6 जा 18, तो 11 बटे क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा इक्वल टू 6 और 1 कम 6 और उसके बाद में 5 11 6 8 48, तो लगभग कितना 1.8 ग्राम इसका ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का सेक्शन है इसमें हम केवल जो बोर्ड में एग्जाम में 12 इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में जो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, उन न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन आप देखिए और अपने फ्रेंड्स को से भी इन्फॉर्म करिए, वो भी देखें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म करिए। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक्स स्टूडेंट।